नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज और मैं हूं अंजू शर्मा। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 7 दिनों से ब्लॉक मुख्यालय धरने पर बैठे आदिवासी परिवार, लेकिन अधिकारियों द्वारा अनसुना किए जाने पर आज पगडंडियों के रास्ते चल पड़े जिला मुख्यालय। जनपद प्रयागराज के 12 तहसील व संकटगढ़ विकास खंड के अंतर्गत, जहां सरकार के द्वारा भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर टंडन वन बनाया गया था, जो संकटगढ़ वन रेंज के अंतर्गत आता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5000 बीघे के अंतर्गत है। वहीं उसी टंडन वन में रह रहे 42 आदिवासी परिवारों पर वन विभाग के द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मुकदमा संकटगढ़ थाने में दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा आदिवासी परिवारों को न्याय दिलाने के लिए जहां 7 दिनों तक संकटगढ़ ब्लॉक मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। लेकिन जब अधिकारियों के द्वारा धरने पर बैठे लोगों की बातों को अनसुना किया गया, तब यही आदिवासी परिवार के लोग व भारतीय किसान यूनियन भानु के मंडल महासचिव के मिश्रा के नेतृत्व में सभी आदिवासी महिलाएं व पुरुष संकटगढ़ ब्लॉक मुख्यालय से निकल कर के खेत के रास्ते व पगडंडियों से होते हुए जिलाधिकारी प्रयागराज के कार्यालय की तरफ कूच कर दी। जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। शौचालय का पैसा अधिकारी खाए, शौचालय का पैसा अधिकारी खाए, आवास का पैसा अधिकारी खाए। जय जवान। जिससे सभी लोग खेतों के रास्ते से ही जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी प्रयागराज से न्याय की गुहार लगाते हुए वहीं पर आंदोलन करते हुए धरना देंगे। आदिवासियों की मांग है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं, पर वह जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह पर उन्हें आवास बनाने नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें सरकार के द्वारा आवासीय पट्टा दिया जाए, जिससे वह शासन से मिले प्रधानमंत्री आवास को बनवा सके। जबकि पैदल चल रहे लोगों में आदिवासी समाज की महिलाएं व पुरुषों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी जो पैदल ही लगातार जिला मुख्यालय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज सप्ताह भर पहले से आप लोग संकटगढ़ ब्लॉक में धरने पर बैठे हुए थे, आज आप लोग जसरा पहुंच रहे हैं, इसका मुख्य कारण? हम लोग 7 दिन से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के संकटगढ़ ब्लॉक पे बैठे थे। पहली मांग ये थी कि जो वन क्षेत्र है संकटगढ़ का, उसकी पैमाइश करा के उसे सुरक्षित किया जाए। जो भूमाफिया उस पर कब्जा किए हैं, जिन्होंने खनन करवाया है, उन पे कार्रवाई हो। दूसरी मांग थी कि जो हमारे आदिवासी भाई जो जंगल विभाग के खिलाफ लड़ रहे थे कि आप ये गलत कार्य करवा रहे हैं, यहाँ तक कि 500 आंवले के पेड़ों को काट करके जेसीबी से खुदवा करके वहाँ पर खेती की जा रही है, तो जब उनका विरोध किया तो 40 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तीसरी बात है कि जो अब भूमिहीन आदिवासी हैं और उनको आवास मुहैया कराया गया है, तो उनके पास ज़मीन नहीं है तो उनको लिए आवासीय पट्टा दिया जाए। ये 3 मांगे थी। और ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार, मनरेगा मजदूरी कोई और करता है, खाते में किसी और के पैसे जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास के पैसे 90% लोगों को नहीं मिले हैं, वो आवास की मजदूरी के पैसे किसके खाते में डाल दिए जाते हैं, कोई भी नहीं। संकटगढ़ ब्लॉक में तो ये भी मामला हमारे सामने आया है कि पहली किस्त मेरे खाते में जा रही है और दूसरी किस्त दूसरे खाते में जा रही है। इस तरीके से करके अधिकारी बंदर बांट कर रहे हैं। तो ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे। अभी राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा चर्चा हो रही थी, उस किस विषय पे? हमारे यहाँ की जो एसडीएम महोदया हैं 12 की, वो पूर्णतः तानाशाही और अंग्रेज़ों से ज़्यादा बर्बर हैं। हम लोग 7 दिन से महिलाओं बच्चों के साथ कड़कड़ाती ठंड में, जहाँ पे लोगों को स्कूलों में छुट्टी यहाँ तक की हो गई है, और उसके बावजूद भी हम लोग बैठे थे। ये महिला पहले दिन गई थी और उसके बाद से हम लोगों की कोई सुध लेने नहीं गई। और अलाव जो कि सरकार ने कहा कि अलाव आप सभी जगह जलवाइए, हम लोगों को लकड़ी नहीं दी गई सरकारी तरीके से। हम लोग किसी तरीके से वहाँ आग जला करके रातों रात बैठे रहते थे। और ये जो अधिकारी आए थे, हम लोग उसी का लिखित आश्वासन चाहते थे। ये लोग केवल मौखिक कह करके इसको टाल देना चाहते हैं, क्योंकि 1000 बीघा कब्जा है, उस पर खेती हो रही है। 5000 रुपये बीघे के हिसाब से वन विभाग के अधिकारी और तहसील 12 के अधिकारी लेते हैं पर ईयर। तो कम से कम ये अगर मामला देखेंगे तो करोड़ों खरबों का है।
इसलिए उप जिलाधिकारी कार्रवाई करने से कतरा रही हैं और किसानों से मिलने से भी कतरा रही हैं। मेरा नाम के मिश्रा है, भारतीय किसान यूनियन भानुका में मंडल महासचिव हूँ। महिलाओं के साथ कुछ किसान भी दिखाई दे रहे हैं, मजदूर वर्ग है। इस ठंड में, इतनी भयानक ठंड है, पौष का महीना है, किस लिए बैठे हो? सर, ये हम लोगों का 8वां दिन है जो पदयात्रा के रूप में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा आंदोलन शंकरगढ़ ब्लॉक में 5 मांगों को लेकर के चल रहा था और 5 मांगों का निस्तारण 7 दिन ब्लॉक परिसर में बैठने के बाद निस्तारण नहीं हुआ। हम लोगों ने तय किया कि दिनांक 7 तारीख को 2 बजे हम लोग जो है निकलेंगे पदयात्रा में और इसके बाद आज दूसरा दिन है हमारे पदयात्रा का और हम लोग आज जसरा पेट्रोल पंप के पास खड़े हैं और हम लोगों की मांग थी कि जो वन विभाग की भूमि का अधिग्रहण कुछ कतिपय माफियाओं ने किया है और उस टंडन वन की भूमि का सीमांकन करा दिया जाए और जो जिन लोगों ने अधिग्रहण किया है उसे तत्काल जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी कि आदिवासी जो भूमिहीन हैं उनको जो है आवासीय पट्टा दिया जाए और जिन आदिवासियों के ऊपर फर्जी मुकदमा पंजीकृत है वो वापस लिया जाए। किन भूमाफियाओं की? वन विभाग में से सटे हुए कुछ ऐसे भूमाफिया हैं जिनका नाम हम सार्वजनिक करना उचित नहीं समझेंगे, लेकिन जिसमें वो वन विभाग का खनन भी किए हैं। सार्वजनिक नहीं करेंगे। एक दिन नाप चली है वन विभाग की जिसमें से लगभग 2 दर्जन लगभग 50 बीघे जमीन वन विभाग के अधिग्रहण का सीमांकन साबित करता है। तो हमें चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वन विभाग की जमीन हो या सरकारी विभाग की जमीन जी, जिन भूमाफियाओं की आप बात कर रहे हैं जी, उस पर वो कब्जा करके क्या कर रहे हैं? कब्जा करके जो है खनन का कार्य करते हैं और प्लाटिंग का कार्य करते हैं और उसमें जो है खेती का भी कार्य कर रहे हैं। वहाँ 250 आंवले का पेड़ था जिसको कटवा करके और उसे वहाँ खेती का काम कराया गया और कुछ जगहों पर जो है 7 दिन आप जो है ब्लॉक परिसर में धरना दिए। जी, तो क्या संबंधित या विभागीय अधिकारी आप लोगों से वहां मिलकर समस्या का निराकरण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए? नहीं, कुछ अधिकारी आए थे जो प्रशासनिक जो है जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी 12 के प्रशासनिक गुर्गे जो इस जनमानस को धोखा देने के लिए अपने मायावी रूप को लेकर के आए थे और हम किसानों को गुमराह कर रहे थे कि आपकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी, नाप करा दिया जाएगा। लेकिन हम उनके बहकावे में नहीं आए और हम लोगों ने तय किया है कि जब तक हमारे मामले का निस्तारण नहीं होता, हमारी मांगों का निस्तारण नहीं होता है, तब तक हम लोग इस पदयात्रा को जारी रखेंगे और अंतिम निर्णय तक ये हम लोग रखेंगे। चला रहे सरकार ऑफिस भ्रष्टाचार, ऑफिस भ्रष्टाचार, जनता है बेबस लाचार, जनता है बेबस लाचार, जनता है बेबस लाचार। शौचालय का पैसा अधिकारी खाए, शौचालय का पैसा अधिकारी खाए, आवास का पैसा अधिकारी खाए, माफिया चला रहे सरकार, जंगल को अधिकारी कटवाए, जंगल को अधिकारी कटवाए, माफिया चला रहे सरकार, माफिया चला रहे सरकार। वो भी हमारा कुछ नहीं, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको कहें रात को 2 बजे कहिए कि यहाँ कोई व्यक्ति उल्टा सीधा कर रहा है, कोई
गाँव गाँव में हाहाकार, गाँव गाँव में हाहाकार, भूमाफिया चला रहे सरकार। जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। शौचालय का पैसा अधिकारी खाए, शौचालय का पैसा अधिकारी खाए, आवास का पैसा अधिकारी खाए।